तो सबसे पहले तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट 2 दिन देखना पड़ेगा, वेबसाइट्स ऑफ रहती है, रेयर होता है कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस ये मिल जाएं। तब भी मैं कोशिश करूंगी कि होली में आप लोगों का करंट अफेयर एक सिंगल डे भी मिस ना हो, और मैं डेली ही आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहूं। तो फर्ज आपका भी बनता है कि यदि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूं तो आप भी वीडियो देखें। आपका भी किसी भी एक दिन का करंट अफेयर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। वुमेन आईपीएल जो बीसीसीआई रेगुलेट करवा रहा है, पहली बार इसका संस्करण अब ऑब्वियस है भारत में ही होगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर अब अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच ग्रेग फुलटर बने हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने अभी हाल ही में डोनारुमा गुकेश को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का चुना है। वाटर कंजर्वेशन के लिए जल शक्ति अभियान द कैच रेन 2023 की शुरुआत की है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन जो कि डेवलप की गई है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर के द्वारा। केंद्र सरकार ने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। टोटल 70 कहां से खरीदेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से। फेडरिक आंद्रे 4 दिवसीय भारत के दौरे पर थे। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है। और किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो ये लोगो बदला गया है नोकिया के द्वारा, जो कि फिनलैंड की कंपनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अभी हाल फिलहाल जो रैंकिंग आई है इसमें भारत को मिला है 108वां स्थान। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के ये जो EDI यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है। अपना जो भारत है ना, ये अफ्रीकी कंट्री जैसे कि तंजानिया, फिर बोलीविया तो आपका यहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में नहीं है ये, साउथ अमेरिका में है ना, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में, सिंगापुर ये एशिया में, अफ्रीका में नाइजीरिया है ना। महाद्वीप तो नहीं याद करिए, मतलब ये याद रख लीजिए कि तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, इन सभी कंट्रीज से भी भारत नीचे रहा है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 100 थी, अब भारत 108 में आ गया है। पिछले रिपोर्ट ने पिछले 10 सालों में भारत को शीर्ष 10 निरंकुश देशों में से एक के रूप में नामित किया है। इसमें टॉप 3 देश जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है। इन कंट्रीज के बारे में यदि हम डिस्कस करें ना, तो देखिए जो डेनमार्क है ये करप्शन इंडेक्स में भी टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 85 है। स्वीडन ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 87 है। नॉर्वे ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? ये है 150। यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो देखिए डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे ये सभी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। नॉर्डिक कंट्रीज में दो और कंट्री आप यदि देखें तो फिनलैंड और आइसलैंड। तो ये 3 ऑप्शन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये मिलकर के क्या कहलाते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज। तो देखिए आइसलैंड है ना जो पीस इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग इसमें 135वीं है। फिनलैंड ये हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 136 हो जाएगी। ठीक है। हंगर इंडेक्स में देखिए बेलारूस जैसी कंट्रीज ये टॉप पर है, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 107 है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 180 में है, और जस्ट मैंने हैप्पीनेस इंडेक्स आप लोगों को बता ही दिया है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 में हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के 3 जिले, कौन कौन से? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज, इसमें विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। तो ये सभी जिले हैं उड़ीसा के जहां सोने के भंडार पाए गए हैं। इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि इन 3 जिले देवघर, क्योंझर, मयूरभंज सहित उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने की खोज की गई है। अभी आपको मालूम होगा 1200-1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप भी उड़ीसा में ही पाया गया था। अभी स्वर्ण भंडार भी यही पाए गए हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम। स्टेडियम से आप लोगों को याद आएगा कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये राउल केला में बनकर के तैयार हुआ है। बिरसा मुंडा के नाम पर ये स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। बैठक क्षमता कितनी है इसकी? 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ठीक है। ओडिशा का एक स्कीम है, कौन सी स्कीम? एक मू बस सेवा जिसे यूनाइटेड नेशन में अभी सम्मानित किया गया था। एक और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड मिला है, जागा मिशन। देखिए जागा मिशन ये ओडिशा का ही हो जाएगा।
ठीक है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जो हुए ना, ओडिशा ही ने ही इसे होस्ट किया था, और इसमें विजेता कौन था? विजेता था जर्मनी। अदर ऑप्शन के बारे में हम बात करें, देखिए क्वेश्चन है किसी खोज की, किसी खनिज के, किसी मिनरल्स के खोज की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं कि बिहार का जो जमुई वाला इलाका है, मैंने आपको पिछले साल भी मैराथन जो क्लास ली थी इसमें बताया था कि जमुई में विशाल सोने के भंडार पाए गए हैं। वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, बक्सवाहा के जंगल जो छतरपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो बक्सवाहा के जंगल, ये आप मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं जहां विशालतम हीरे के भंडार पाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर में अभी 10-15 दिन पहले ही बताया है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, कभी कभी ना बोलने में मैं बोलती कुछ और हूँ, लिख कुछ और देती हूँ, मतलब फ्लो फ्लो में कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। एक बार आप ना कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करिए, कभी मैं गलती से गलत बोल दूं तो मैं पिन कर दिया करूंगी। जैसे कल आईसीसी का हेडक्वार्टर में आपको हमेशा एक फ्लो में बना हुआ 1909 बताने की, लेकिन कल गलती से मैंने 1907 कह दिया था, है ना, तो फिर वो मुझे वीडियो से हटाना पड़ा था। कमेंट हर स्टूडेंट क्योंकि चेक नहीं करती है, इसलिए मैं बता देती हूँ, कभी कभार गलतियां होती हैं तो आप लोग चेक कर लिया करिए। भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स में, फ्रिंजेक्स 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे? तो भारत और फ्रांस की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भी 7-8 मार्च को होने वाली है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। दोनों ये जो अभ्यास है इसका पर्पस है दोनों बलों के बीच में अंतर संचालन, समन्वय यानी कॉपरेशन, और इसमें सहयोग को बढ़ावा देना। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल पेरिस है, सीन नदी के किनारे बसी हुई है, पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो फ्रांस ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष तो भारत ही है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप रिलेट करें, समर ओलंपिक जो नेक्स्ट होगा 2024 में, ये फ्रांस के पेरिस शहर में ही आयोजित होना है। ठीक है। अब अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम बात करें तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो इंडोनेशिया के साथ, लेकिन शक्ति अलग से, शक्ति एक अलग एक्सरसाइज है, वरुण एक अलग एक्सरसाइज है, और गरुड़ ये फ्रांस के साथ है। अमेरिका के साथ देखिए टाइगर, ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास, संगम, ये सभी एक्सरसाइज। उज्बेकिस्तान के साथ रिसेंटली डस्टलिक अभ्यास हुआ है भारत का। तो एक क्वेश्चन से कितनी एक्सरसाइज आपने याद करी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। आगे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये ट्रॉफी, फुटबॉल से रिलेटेड है। रिसेंटली जीती है कर्नाटक ने, है ना, तो कर्नाटक ने फाइनल में किसे हराया है? मेघालय को 3-2 से हरा करके ये खिताब जीता है। इसका फाइनल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। देखिए ऐसा पहली बार है कि संतोष ट्रॉफी का जो आयोजन है, मतलब इसका फाइनल और सेमीफाइनल ये भारत के बाहर खेला गया है। तो कहाँ खेला गया है? सऊदी अरब में। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये रेगुलेट करवाया जाता है। इस बार का 76वां संस्करण था। टॉप पर कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, बैंगलोर में ही भारत का पहला इंटीग्रेटेड एसी रेलवे टर्मिनल, इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अलावा अभी हाल में बिम्स्टेक की एनर्जी समिट जो रही, बिम्स्टेक की पहली, तो ये बैंगलोर में ही शुरू हुई। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे है, इसरो का हेडक्वार्टर इसी बैंगलोर में हो जाएगा। और इसके अलावा कर्नाटक में ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये स्थापित किया गया है। ठीक है। बैंगलोर के बारे में बात करें, देखिए कर्नाटक लिखा है मैंने और ऑप्शन में बैंगलोर लिख दिया है, थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई। चलिए ऑप्शन को चेंज कर दूंगी, समझाने के लिए मैंने रखा है। जैसे कि बैंगलोर, अब यदि आप रिलेट करोगे तो डूरंड, डूरंड कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है, मतलब एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, बैंगलोर ने जीता। सौराष्ट्र ने रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की अपने नाम की है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। वैसे ही क्रिकेट से रिलेटेड एक और ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो 2022-23 की ये ट्रॉफी किसने अपने नाम की है? मुंबई ने जीत ली है। अगला प्रश्न है, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज से रिलेटेड आप सभी जानते हैं, और अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम इतने सारे ग्रैंड मास्टर हो गए, क्या सभी याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है। सिर्फ पहले आप याद रखिए, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, और रिसेंटली बने देखिए श्रेयंतन दास, ये भारत के 81वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और विघ्नेश आर इसके पहले थे 80वें क्रम के, और इससे भी पहले 79 क्रम के एम प्राणेश थे।
और डी गुकेश का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो इसमें से जो हेकानी जाखलू है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की है ये, और नागालैंड विधानसभा के लिए चयनित होने वाली पहली महिला विधायक ये बन गई। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी हो जाएगी कोहिमा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम का पार्ट बनता है इसके फेस्टिवल से रिलेटेड, जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्चुअली ये 1 से 10 दिसंबर तक इसी अम, नागालैंड में आयोजित किया जाता है। अभी दिल्ली की मेयर कौन बनी है? आम आदमी पार्टी की जो नेता है शेली ओबरॉय। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीमा कोहली बनी थी। जबकि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ये भी पिछले साल बनी है, नीमा बेन आचार्य ये हो जाएंगी। आगे चलते हैं। आरबीआई ने किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजॉन पे पर यह जुर्माना लगा दिया है 3.6 करोड़ का। प्रीपेड से जुड़े कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसका उल्लंघन किया गया अमेजॉन पे के द्वारा, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। इसी पर आरबीआई ने कार्यवाही की है। आरबीआई बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हेडक्वार्टर उसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और फिर शक्तिकांत दास ये हो जाएंगे आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में शेष भारत की टीम ने किसे हरा करके प्रतिष्ठित ईरानी कप अपने नाम किया है? तो हमने संतोष ट्रॉफी पढ़ी, वो फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये जो ईरानी ट्रॉफी है ये हो जाएगी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड। रिसेंटली शेष भारत ने हराया है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराया है। ईरानी कप भारत में एक डोमेस्टिक यानी कि घरेलू लेवल की एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह फाइनल मुकाबला ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया। तो यहां से आप ये इंपॉर्टेंट मार्क करें। यदि आपसे पूछ लिया जाए रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो ये ग्वालियर में, वही ग्वालियर जहां से भारत के पहले ड्रोन मेले का या ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ था, है ना। इस बार का ये 59वां संस्करण था जिसका विजेता शेष भारत है। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण रहा, इसमें टॉप पर हरियाणा था। 5वें संस्करण में उत्तर प्रदेश की जगह मैं मध्य प्रदेश लिख दूंगी, तब आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे। 5वें एडिशन में नहीं, महाराष्ट्र लिख दूंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हरियाणा में हुआ, इसके चौथे एडिशन में हरियाणा ही टॉप पर। 5वां एडिशन मध्य प्रदेश में हुआ जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पर था। गुजरात में भी 36वें नेशनल गेम्स हुए। अब 37वें कहाँ होने हैं इस साल? ये होंगे गोवा में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के रखा है। एशिया की सबसे लंबी रेस जो कि शुरू हुई है श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच, यानी कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर को ये कनेक्ट करेगी। अभी तक 1000 किलोमीटर की दौड़ होती थी, लेकिन अब जो रेस हो रही है ये 3651 किलोमीटर ये कवर करेगा। 12 प्रमुख राज्यों, 3 प्रमुख महानगरों और 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर के गुजरेगी ये प्रतियोगिता। तो वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन ने इसे एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा भी दे दिया है। तो बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में गंगा विलास नाम की एक क्रूज सर्विस, जो कि सबसे लंबी क्रूज सर्विस है, ये शुरू हुई। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये चलने जा रही है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच भारत की 8वीं वंदे भारत ट्रेन, इसे हरी झंडी दिखाई गई थी। मैंने कल आप लोगों से पूछा था पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा बने हैं। बीबीआर सुब्रमण्यम ये तो नीति आयोग के सीईओ आप लोगों को मालूम है। शैलेश पाठक रिसेंटली फिक्की के महासचिव बने हैं। और दिलीप तर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है ना। और आज के लिए आप लोगों का सवाल है कि G20 की अध्यक्षता के तहत, क्योंकि भारत ही होस्ट कर रहे इस साल G20, तो इसमें वुमन 20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।